नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश। तो यदि आप वर्ल्ड अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स और फाइनेंशियल मुद्दों के ऊपर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आप इस फोटोज में देख रहे होंगे कि यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन रखने के लिए 2 बिलियन डेली चाहिए। अरे भाई, 2 बिलियन क्यों चाहिए दोस्त? यार, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तुम्हारे नॉनसेंस की वजह से प्रॉब्लम में आया है, तुम्हारे इलीगल अटैक की वजह से प्रॉब्लम में आया है। और यही चीज चाइना ने भी बोला है कि भाई ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारे इलीगल अटैक की वजह से ये प्रॉब्लम में आया है, तो ये तुम झेलो, हम नहीं झेलेंगे और दुनिया नहीं झेलेगी। और ऐसे में ईरान ने क्या बोला है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ईरान के ऑफिशियल्स जो इंडिया में हैं, वो अब्दुल मजीद इलाही, उन्होंने बोला है कि आज के टाइम पर अगर हम किसी के ऊपर दुनिया में भरोसा करते हैं तो वो भरोसा सिर्फ और सिर्फ हम मोदी जी के ऊपर और इंडिया के ऊपर करते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया आज के टाइम पर अगर दुनिया भर में अगर किसी चीज का सिंबल है तो वो है ट्रस्ट का सिंबल। क्योंकि अमेरिका की जो एक डेलीगेशन चाइना गई थी, उनके एक मेंबर से जब उनके ही एक प्रेस वालों ने पूछा कि यार इंडिया और चाइना में डिफरेंस क्या है, तो उन्होंने अपना फोन साइड में रखते हुए बोला कि अगर मैं चाइना जाऊंगा तो ये फोन लेकर के मैं चाइना नहीं जा सकता हूं, क्योंकि वहां पे ट्रस्ट डेफिसिट है, वो किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन इंडिया में आज आपके सामने में मैं फोन लेकर के आया हुआ हूं। तो ये चीजें, ये जो रिलेशनशिप, ये जो मोदी जी ने पूरी दुनिया भर में घूम घूम के जो किया है काम, वो यही चीज है, यही है जो इंडिया को महान बनाता है, इंडिया को विश्वगुरु बनाता है। यस, इंडिया को विश्वगुरु बनाता है। आज मोदी जी को जो वर्ल्ड लीडर्स और जितने भी टेक वर्ल्ड के जो बड़े बड़े सीईओज एंड बिलियनियर्स हैं, वो बोल रहे हैं कि ये दशक नहीं, ये सदी इंडिया का है। और इंडिया को अगर टर्न अराउंड किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है। और मोदी जी का जो विजन है वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर अवे, आगे की तरफ के लिए है, अहेड है, दूर है। तो ये सारी चीजें उनके जो एक्शंस हैं उसके ही बदौलत बोला जा रहा है और कहा जा रहा है। तो चाहे अमेरिका कितनी भी बेवकूफ़ी करे, चाहे दुनिया कितनी भी बेवकूफ़ी करे, लेकिन इंडियन जो कॉन्ग्लोमेरेट हैं और जो इंडियन बिजनेस टाइकून्स हैं वो अपने बिजनेस के ऊपर में फोकस कर रहे हैं। और इसी क्रम में जो हमारी JSW स्टील कंपनी है वो वोल्क्सवैगन को खरीदने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। जो जर्मनी की जो वोल्क्सवैगन कंपनी को खरीदने की कोशिश कर रही थी, जो जर्मनी की कंपनी है, ये अपने बिजनेस को इंडिया में सही तरीके से इस्टेब्लिश करने में फेल रही और इसको ये एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है जहां पे डील होना है। तो देखिए, लेट्स होप आगे क्या होता है। और इसी क्रम में अभी अगर आप देखेंगे जेन जी की जो बातें और जेन अल्फा की जो बातें हो रही है, तो एक तरफ तो ये सो कॉल्ड वाले हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले हैं और जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट भी बोल चुकी है कि FIR। अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी ही जो जेन अल्फा और जेन जी हैं, वो आज के डेट में इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपिक्स में जो 5 गोल्ड है, वो 5 गोल्ड स्कोर किया है। और मतलब ये अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड हिस्ट्री में रिकॉर्ड है। और इसी क्रम में एक और कॉन्ग्लोमरेट और जो बिजनेस टाइकून है महिंद्रा ग्रुप, जो आनंद महिंद्रा है, उन्होंने अभी एक डिसीजन लिया है कि जो फ्यूचर की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी वो अभी से बिल्ड करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि उन्होंने ये आइडेंटिफाई कर ली है कि महिंद्रा ग्रुप आगे आने वाले टाइम में कितना बड़ा बनेगा और कितनी ज़्यादा उसकी डिमांड रहेगी, जो कि थार में, स्कॉर्पियो में और जो अभी की V6 गाड़ियाँ आई है इसमें उन्होंने दिखाया है। तो ये सारी चीज़ें देख करके, इन सारे सक्सेस को देख करके उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो 13,500 करोड़ से एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बिल्ड करेंगे जहां पे प्रोडक्शन होगा आने वाले टाइम में। तो ये सारी चीजें दिखाती है इंडिया का ग्रोइंग स्टेचर। और ऐसे में ही एक मतलब ये एक तरह से इसको आप मजाक ले सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में है सीरियस। अब राज समानी ने क्या बोला है कि अगर हमारे मोदी जी एक्चुअल में कंटेंट क्रिएटर होते तो बाकी कोई भी उनके आसपास नहीं होता। अब आप सोचिए, राज समानी जैसा इतना बड़ा कंटेंट क्रिएटर जो मतलब विजय माल्या से मतलब उस लेवल का वो पॉडकास्ट करता है, तो वो इंसान अगर मोदी जी के बारे में ऐसा बोल रहा है, और अब वो इन्होंने मोदी जी ने साबित कर दिया है। अभी आप देखिए ना कि एक वीडियो उनका 350 मिलियन 400 मिलियन व्यू जा रहा है, 150 मिलियन उनका लाइक आ रहा है। मतलब यार, आप समझ सकते हो कि मतलब उनका पॉपुलैरिटी और उनके लिए प्यार देश की जनता में कितनी ज्यादा है।
और ये सारी चीज़ें मतलब कोई ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में हो गया है या वो अपनी मर्जी से उलूल जुलूल को फैसला ले लेते हैं। अब नंदन नीलेकनी को जो एजुकेशन एग्जामिनेशन सिस्टम को चेंज करना है, एग्जामिनेशन सिस्टम को इंप्रूव करना है, टेक इनेबल्ड बनाना है, इसके लिए नंदन नीलेकनी को अपॉइंट करना, बी कामाकोटी को अपॉइंट करना, मतलब ये कितना बड़ा थॉट प्रोसेस और सोच है कि मतलब वो अगर सोचते हैं और किसी चीज़ को अगर करने की दिशा में काम करते हैं तो वो किस लेवल पे काम करते हैं ये समझिए। और इसी दिशा में जो एक रैंड स्टैंड के सीईओ हैं सेंडर वैन नॉर्डेंडे, उन्होंने बोला है कि भारत सही रास्ते पे है और मोदी जी जिस रास्ते पे भारत को लेके जा रहे हैं वो दुनिया में कोई और कर भी नहीं सकता है और सोच भी नहीं सकता है। और एक हमारे अपोजिशन वाले हैं भाइयों, हमारे अपोजिशन वाले हैं जिनको सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि से लेना है, और हमारे कुछ इसमें हमारे आपके जैसे जो आम जनता है वो भी, उनको भी चूंकि स्वार्थ सिद्धि मतलब जो स्वार्थी लोग होते हैं वो एक स्वार्थी दूसरे स्वार्थी का साथ देता ही देता है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि कर्मा हंट बैक करता है, जैसा आप करोगे फल आपको वैसा ही मिलेगा। और ये हमारे गीता में भी बोला गया है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, लेकिन कर्म ऐसा कर कि फल अपने आप दौड़ता हुआ आएगा। तो कर्म तुम जैसा करोगे वैसा ही फल भी तुम्हारे पास दौड़ता हुआ आएगा। और इसी दिशा में मोदी जी ने जो स्काई रूट के फाउंडर हैं उनके साथ उन्होंने मुलाकात की, क्योंकि स्काई रूट ने जो काम करके दिया है, जो उसने अचीवमेंट बनाई है दुनिया में, वो अमेजिंग है। मतलब इसको आपके बियॉन्ड द थॉट प्रोसेस, मतलब लोग एलन मस्क को बोलता है जीनियस, सुपर जीनियस, ये उससे भी आगे का बात है, क्योंकि एलन मस्क भी 3-4 अटेम्प्ट फेल हुआ था, लेकिन इन लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फाइनल कर दिया और सक्सेस ले लिया। अब जो इस दिशा में एक आगे की तरफ जो एक तमिलनाडु गवर्नमेंट का एक अच्छा स्टेप आप बोलेंगे, और जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं विजय जोसेफ, उनका भी एक मतलब राइट डायरेक्शन में उठाया हुआ एक कदम है। और उन्होंने एक मोदी जी से आग्रह किया है कि जो उनका जो लॉन्ग पेंडिंग मके दातू डैम वाला जो इशू है, जो कर्नाटका के साथ तमिलनाडु का बहुत लॉन्ग पेंडिंग इशू चल रहा है पानी और डैम को लेकर के, उस इशू को रिजॉल्व करे। जो कि पहले की जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट थी वो एक कन्फ्रंटेशनल इशू लेकर के चलती थी, लेकिन चूंकि विजय इनको पता है कि अगर केंद्र के साथ में रिलेशन अगर खराब करके चलूंगा तो स्टेट का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और उनको जो अपोजिशन मिला है, मतलब अपोजिशन कौन मिला है अभी, हमारे जो आईपीएस रिटायर्ड, जो उन्होंने वॉलंटियर लिया था, रिटायरमेंट लिया था, क्योंकि उनका जो अपोजिशन है, यस अपोजिशन अन्नामले, के अन्नामले, तो वो के अन्नामले बहुत ही पॉजिटिव और थॉट प्रोसेस आदमी है। तो इनको पता है कि अगर उनके साथ कंपटीशन करना है तो मुझे भी उसी तरीके से उसी राह पे चल के कंपटीशन करना पड़ेगा। और ये पॉजिटिव कंपटीशन में बिलीव रखने वाले दोनों लोग अभी तक दिख रहे हैं। तो जो विजय जोसेफ हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से मोदी से आग्रह किया है कि इस इशू को रिजॉल्व करवाएं, और उन्हें पता है कि अगर कोई रिजॉल्व करवा सकता है इशू को तो वो मोदी जी ही करवा सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने ये आग्रह किया है। और इसी क्रम में जो चेस स्टार हैं आर प्रगनंदा ने विजय जोसेफ का तारीफ किया है, यस तारीफ किया है। किसके लिए, तो उनका जो फास्ट पेस गवर्नेंस है और वो जिस तरह से फैसला ले रहे हैं तमिलनाडु के डेवलपमेंट के लिए, तो उसके लिए उन्होंने तारीफ किया है कि ये एक अच्छा स्टेप है और ये एक अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये जो बच्चे, अगर बच्चे आपकी तारीफ करने लग जाते हैं, जो कि मोदी जी के भी इसमें दिखता है, मतलब बच्चे उनको इतने चाव से देखते हैं, इतने चाव से मतलब उनको प्यार करते हैं, इस लेवल पे प्यार करते हैं। और इसीलिए जो इंडियन विपक्ष है वो डरी हुई है कि यार अगर ये जेन अल्फा वाले भी, जेन जी वाले तो उनसे हट ही नहीं रहे, जेन अल्फा वाले भी अगर उनके साथ हो गए तो क्या हो गया। तो इसीलिए ये सो कॉल्ड नए नए टूल लेके आते हैं, और सो कॉल्ड ये जो दिल्ली में जो जिस तरह का प्रोटेस्ट और ये सब हो रहा है, ये सब क्रिमिनल्स और बाकी लोगों से करवाते रहते हैं, जो कि 2835 लोग लगभग आइडेंटिफाई हुए हैं नेशनल जो ग्रीड है गृह मंत्रालय का, उसके थ्रू, कि ये सारे किसी न किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग थे। तो ये सारी चीज़ें हुई है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, इंडिया ने S-400 का भी एडवांस्ड वर्जन तैयार कर लिया है। लोग इधर दिल्ली दंगे और दिल्ली प्रोटेस्ट, कॉकरोच प्रोटेस्ट और अभिजीत दीप और सौरभ दास के फालतू के बकवास में लगे रहे, और इंडिया ने दूसरी तरफ S-400, यस, हाई स्पीड क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल को हवा में ही उड़ा देने वाला क्षमता डेवलप कर लिया है। एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंडिया ने डेवलप कर लिया है दोस्तों। तो ये एक DRDO का, ये एक हमारे टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स का, हमारे साइंटिस्ट्स का, हमारे डिफेंस
से रिलेटेड लोगों का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इसके लिए हम सबको क्लैप करना चाहिए, थम्स अप करना चाहिए। और ये सारी चीज़ों को लेकर के, सारी बातों को लेकर के जो मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन और जानकारी यहाँ पे शेयर किया है, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? आप जरूर अपना कमेंट में बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि हमारा आपका बात, देश की बात दुनिया तक जानी चाहिए। और ये दुनिया तक तभी जाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएंगे और इस वीडियो को वायरल करेंगे। आपका एक सब्सक्रिप्शन हम जैसे लोगों को मोटिवेट करती है और देश के हित में काम करने वालों को आगे बढ़ाती है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।